स्वयं सेवक के ऊपर प्रेशर देके नेताजी मैं आपको कह देता हूं कि अगर रतन जी के कहने पे पट्टा जारी किया हुआ है और कोई एविडेंस दे दे तो आज से मैं कांग्रेस छोड़ता हूं और रतन जी का साथ छोड़ता हूं। ये आपको जरूर पिछले बात क्या कांग्रेस वाला कोई नेता बीजेपी वाला जैसे सगन जी जो प्रधान रह चुके बीजेपी के उसको पट्टा देगा? ये बात तो कम से कम आप भी थोड़े तो समझदार हो यार, इनके चिल्लाने से कुछ हो गया? इतनी बात तो आपने नहीं इनको बोलो, सरपंच साहब को बोलो। नहीं आप बोलो, आप नहीं बोलो, नहीं रखना दूंगा, मैं जबरदस्ती रखूंगा, मैं नहीं रखना दूंगा। कई समस्या ऐसी है जो मतलब निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं हो सकता है उनका। कूटा वाला धंधा तो को आता बंद वैन करे राजनीति तो कोई से साधु से आबादी भूमि के वास्तविक पट्टे कटने चाहिए, वो नहीं कट रहे हैं। कितनी सारी फाइलें पड़ी हैं। अब कोर्ट का ये फैसला था, सरपंच को ये सब कुछ पता था कि ये पूरी धांधली तरीके से ये करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उसके बाद में सुबह से इसी ग्राम पंचायत ने उनके पट्टे जारी किए। जी क्या पट्टे जारी क्यों नहीं कर रहे? उस टाइम में उनकी फाइल आई और हमने 2 पट्टे जारी किए। जमीन बड़ी थी, ये आपको पता था? विवादी बने तो था, नहीं तो विवादी भूमि है। मेरे को एमएलए में जीतो ये कलापुरा वाला रोड में तुरंत करवा पूछा तक नहीं है इन्होंने। पंचायत समिति वाला रोड बिल्कुल खराब है, गिजापुरा वाला रोड खराब है, आए भी नहीं है यहाँ तक अभी तक एमएलए साहब। और कई ऐसी नोजिल संपत्तियां हैं उनके ऊपर अवैध रूप से, मतलब किसी नाम से, गायों के नाम से करो, किसी के नाम से करो, उन्हें कब्जा कर रखा है। पंचायत के बार बार कहने के बाद में अभी वो तो नहीं कर रहे हैं। उत्पन्न मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ अग्निशमन यंत्र नहीं है, जिससे आए दिन क्षेत्र में अग्नि की वारदातें होती है। और बाकी तो रोडवेज की भी समस्या बनी हुई है। पर्यटक स्थल सुंदर माता होने के बावजूद भी एक भी रोडवेज नहीं चल रही है। उत्पन्न मुख्यालय का अस्पताल होने के बावजूद भी ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण, जिससे कई वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त चोटिल हो जाने के बावजूद भी यहाँ प्राथमिक उपचार नहीं मिलता कि जसवंतपुरा के अंदर पोस्ट ऑफिस तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाहर है और वो भी ऊपर चढ़ना पड़ता है। एक बता देता हूँ, जो लाइट की बिल हम रामसेन भरने को जाते थे वो एक समस्या बंद की। तहसील हम भीलमाल रजिस्ट्री करवाने जाते थे, वो रतन जी ने बंद करवाई। और जसवंतपुरा से लगा के रामसेन का जो हाईवे, जो रोड आज बना हुआ है, ये आज से 10 साल पहले रतन जी के कार्यकाल में हुआ था और यही मुख्य समस्या थी। इसके अलावा छोटे मोटे एसडीएम कार्यकाल सब कुछ इनकी देने ना, एसडीएम हुआ का एसडीएम रतन जी के कार्यकाल। एक भी बड़ा काम ऐसा बता दे भाजपा वाले जो इनके कार्यकाल में, ये दूसरे छोड़ो, हर जगह रोड। एक ITI कॉलेज भाजपा कार्यालय में बनी थी और 5 साल कांग्रेस राज में एक भी शिक्षक में लगा सके। कांग्रेस बीजेपी छोड़ के जो जसवंतपुर की समस्या है उसके बारे में बात करो आप सब मिलकर। और ये जो जब सब चिल्ला रहे हैं ना, ये पंचायत समिति वाला मुद्दा मैंने ही उठाया था, MP साहब के सामने मैंने उठाया था पंचायत समिति। उसके बाद में उन दुकानों की 18 लाख की रिकवरी निकली है। आप जाके आप रिकॉर्ड चेक कर सकते। सरपंच महोदय को आपके सर्कल के माध्यम से कह दो कि इनको पट्टा वो दे देवे, बड़ा हुआ पड़ा है। वो तो हो गया है, वो कोई कारण से रुका हुआ पड़ा था। सब नालियां बाड़ियां सब टूट गई है, कोई रिपेयरिंग करते नहीं, सुनते नहीं, कोई कहते नहीं है। कौन नहीं, किसका हम किराया भी भरते हैं, किंतु एक दबंग आदमी है उसके कहने से वो कैबिन हटा दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं जसवंतपुरा गांव में। इस वक्त हम जसवंतपुरा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर उपस्थित हैं। हमारे साथ में सरपंच, प्रतिनिधि समेत गांव के ग्रामीण हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जसवंतपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत क्या क्या समस्या है, कितना यहाँ पर विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव से कहूंगा कि आप पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह। दोस्तों नमस्कार, आज हम जसवंतपुरा हेडक्वार्टर में हैं और इसका पुराना नाम लोयाना के नाम से काफी इतिहास में प्रसिद्ध है और काफी लंबा चौड़ा इतिहास है।
इतिहास की बात बाद में करेंगे, परंतु हमारा जो मिशन सर्कल टीम का मिशन है कि जसवंतपुरा में क्या समस्या है, आम जन की क्या समस्या है, उनको कैसे राजस्थान सरकार तक पहुंचाई जाए, जिला प्रशासन तक पहुंचाई जाए, यहाँ की आवाज को, इसके लिए हमारी टीम यहाँ जसवंतपुरा आई है। हम जसवंतपुरा के प्रबुद्ध लोगों से इस बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम सरपंच साहब से रूबरू होते हैं कि सरपंच साहब आपने 4 साल हुआ है सरपंच साहब, 3 साल ऊपर हुआ है, तो सत्ती बढ़िया मस्त काम क्यों कराई जो लोग आपने याद करी? लगभग अड़े आखिरी अदा अड़े शिशु रोड की दो चितपुरा मकाम शिशु रोड की दा नाड़ियों की दी लगभग मोटो कॉम जो लोग याद करे, मतलब बढ़िया अच्छो कॉम जो ये तो हर सरपंच में करे कि खरंजा किदा वे किदा अच्छो कॉम बढ़िया कॉम याद करी लगभग वो लगभग भूगो तो है बार तो। अच्छा अच्छा। अन्य अलावा आपरे जो अठे कतरो मोटो कस्बो है अनमें मेन समस्या कहाँ है आपरे? बार मेन समस्या तो तरी कोई ऊपर का है कोई ना आपने पूछो सरपंच हो आप गांव धणी हो बार कोई एड़ी लागी नहीं है कि नहीं समस्या गांव में जसवंतपुरा में कोई समस्या नहीं है, लाइट है, पानी है, मास्टर है, टीचर है, बेंजिया है, छोकरियां बच्चियां बड़े बड़े तो स्टाफ है बताओ ना आप है ना गांव की समस्या बताओ। हमार कोई समस्या स्कूल और तो मोरे करने तो आई नहीं, नरेगा कोई समस्या, नरेगा लेबर पेमेंट, मटेरियल पेमेंट नहीं कोई समस्या नहीं है ना। पहली बार आज भाई आपका नाम? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन जी जी। समस्या बताएं आपके कस्बे की। जसवंतपुरा ग्राम पंचायत के वैसे देखा तो समस्या है, लेकिन कई समस्याओं का निराकरण किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है। अपनी आवाज बुलंद करें। उसके आवाज बुलंद का यूं है कि कई समस्या ऐसी है जो मतलब निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं हो सकता है उनका। बताएं। जैसे कि कई जगह ऐसी 91 पड़ी है और वार्ड नंबर 1 जसवंतपुरा का एज है वो 50% से ऊपर 91 में है, तो वहां पर ग्राम पंचायत विकास नहीं करवा सकती है। लेकिन जब भी पंचायत को वोट चाहिए तो वार्ड नंबर 1 के पास जरूर पहुंचेगी, और वार्ड नंबर 1 आज की तारीख में 850 वोटर्स है एट द प्रेजेंट, सबसे बड़ा वार्ड है। लेकिन उस वार्ड की तरफ पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कारण यही है कि वो 91 है, ऐसी बात नहीं है कि सब ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन 91 की होने की वजह से उसका विकास रुका हुआ है। 91 का सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है क्यों नहीं है? 91 का सॉल्यूशन है नहीं तो वो अब हमने तो बार बार ग्राम पंचायत से कहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन हो तो आबादी विस्तार करना है ना पंचायत को, तो पंचायत प्रस्ताव बना के कलेक्टर को भेजे तो 91 का तो फैसला हो सकता है। वो गोचर तो है नहीं, उसमें एक तालाब है और उसके अंदर तालाब भी है, लेकिन एक मेरे हिसाब से जिस समय सेवाराम जी सरपंच थे उस समय में इस एक खसरे को 2 टुकड़ों में बांटा गया था, इसके 2 खसरे किए गए थे। उसके बाद में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तालाब का नियमन नहीं होगा, ओरड का नहीं होगा। तालाब जो मेन तालाब है उसको एक खसरा अलग किया गया है, और तालाब के बाद जो आबादी क्षेत्र आया है उसका खसरा अलग किया गया है, वो हो सकता है। लेकिन उसके बाद में उसकी कोई पैरवी आने वाली किसी पंचायत ने अभी तक नहीं की है। इसके अलावा कोई समस्या? इसके अलावा तो अब काफी समस्या तो यूं देखे जाए तो ग्राम पंचायत के स्तर पर हमारे पास में आज भी कोई बस स्टेशन नहीं है, रोडवेज की सुविधा नहीं है आज की तारीख में देखा जाए तो। और उसके बाद में जैसे महात्मा गांधी स्कूल लगाई गई है तो यहाँ पर भी इंग्लिश टीचरों का कोई पद है नहीं है, वो पुराने टीचर लगे हुए जो इंग्लिश जानते नहीं है, तो यहाँ पे भी वैसे पोस्ट वैकेंट पड़ी है। ईश्वर जी के पास आते हैं, पहले महेंद्र जी के पास आते हैं। सरकार आपकी है? हाँ जी, सरकार अभी भाजपा गई। क्या सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि गांव में क्या आपके कस्बे में भी क्या होना चाहिए विकास के काम? सरकार आते ही पहले तो सरकार के बहुत ही शानदार काम हो रहे हैं, जैसे अभी सड़कें स्वीकृत कराई, जो पिछले कांग्रेस राज में बार बार जनप्रतिनिधियों कहने के बावजूद भी एक बार भी पेश वर्क नहीं करवाया। अभी जैसे हाल फिलहाल देखे तो जसवंतपुरा से गजापुरा की रोड स्वीकृत कराई, जसवंतपुरा से कलापुरा की रोड स्वीकृत कराई, काम हो रहे हैं। पुरानी हेरिटेज की प्रॉपर्टियां उस पर कोई कब्जे कर रहे हैं, कोई गौशाला कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, क्या है, क्या करना आपका? पुरानी हेरिटेज के बारे में कब्जे पिछली सरकार में हो रहे थे। पिछली सरकार बिल्कुल, और नेताजी ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे, सांठ काट करके बैठे हुए लोगों से। अभी क्या स्थिति है उनकी? अभी सरकार से आई है, आपकी सरकार आई है, क्या कुछ खाली करवाएगी? बिल्कुल करवा रहे हैं। देखो कल ही एक पार्टी में कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखे थे और नेता की क्षण स्पर्श से और उनके ऊपर नेताजी का आशीर्वाद था, और आते ही लोगों ने ध्यान में हमारे जनप्रतिनिधि नारायण सिंह जी को अवगत कराया, आते ही बुलडोजर लगाकर खाली करवाया। बुलडोजर की सरकार? बिल्कुल बुलडोजर की सरकार। भाई जी कौन नाम आपरो? મારું નામ જીવન છે। जीवन सिंह जी। हाँ सर। की है हमारे गाँव में बैठे
समस्या? समस्या तो घनी है, हमें तो बिल्कुल नहीं है। यूं बोले बोलो है तो समस्या है, ये काफी लाइट और प्रॉब्लम है। मोरे आटे 7 जुदो की तो 6 घंटा की लाइट आती है जो हमें भी थोड़ा घणो फिलहाल मामूली सुधार हुआ, लेकिन 8 घंटा बिजली काट काटे सही है लगभग। आप पूरी हमें कितना घंटा आवे? हाँ, हमें आवे 7 घंटा, 7 घंटा में कटौती वे, लेकिन मतलब ठीक है, 7 और 8 तो भाई ठीक है, लेकिन 8 घंटा की जरूरत है पूरी। जल जीवन मिशन में पानी सब ढोनी ढोनी आयो आइए बना जो पोसी को नहीं पोसो। पहुंचा नहीं। बीजी समस्या? बीजे समस्या तो कोई भी अमुक है समस्या भी जो ये स्वीकृति आवे जब वे काउंटर है। कुल मिला ठीक है कम का जाब? ठीक है ठीक। कोई घणो दत्त तो नहीं आपस में समाज में कूटा वाला धंधा तो नहीं है? कूटा वाला धंधा तो बिल्कुल को आता बंद वैन करे, राजनीति तो कोई से साधु से। आप पहला कांग्रेस में था? कांग्रेस में था, बीजेपी था, वही अच्छा, हाई सरकार। कुछ और सवालों के साथ रविंदर सिंह। तो हम जसवंतपुरा में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में त्रिलोक भाई माली है। माली साहब, पिछली बार चुनाव फाइट किया था, सरपंच साहब कह रहे हैं कोई गांव के अंदर समस्या नहीं है। गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो शमशान घाट है उसका लगभग 2-3 बार बजट सेक्शन हो रखा है और वहां पर आज भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। सबसे मुख्य पॉइंट वो। दूसरा है हॉस्पिटल के अंदर मुर्दा घर है, वहां पर अगर 24 घंटे डेड बॉडी रखनी है ना तो फ्रीजर की सुविधा नहीं है। जैसे संत रविदास जी की डेथ हुई थी, उनकी डेड बॉडी 2 दिन रखने के लिए वो फ्रीजर की सुविधा जालोर से करवाई थी। बस स्टैंड के ऊपर एक हेलोजन लाइट है जो ऐसे लटक रही है जिसकी मतलब किसी को बाप की है ही नहीं। जसवंतपुरा के अंदर मैंने सरपंच साहब को 5 बार मौखिक रूप से कहा कि एक खंबा इस स्थिति में है कि वो कभी भी गिर सकता है और वहां पे हादसा हो सकता है। ऐसे अनगिनत कामें हैं जसवंतपुरा में, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं। भूमि के वास्तविक पट्टे कटने चाहिए, वो नहीं कट रहे हैं। कितनी सारी फाइलें पड़ी हैं आप देख सकते। वैसे जो दायरे में आती है उनको तो दे दे रहे। नहीं, वो दायरे में है और वार्ड संख्या 4 में दायरा नहीं है जिसमें वोट भी है, उसका आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, मकान भी है, वो दायरे में नहीं। ये बात फालतू की है, किसको नहीं दिया? जैनों के पट्टे हैं जसवंतपुरा में। लिस्ट अगर आपने हमें पहले इंफॉर्मेशन किया होता तो हम लिस्ट लेके आते कि ये कितने महीनों से घूम रहे हैं। आपके लाइट की फाइल कहाँ पड़ी है अभी प्रेजेंट में? कहाँ पड़ी है लाइट की फाइल? किसके घर पे? मोड़ा जी के सरपंच साहब के घर पे। क्या हुआ? क्यों फर्जी है? आप गांव के नहीं हो? गाँव के नहीं। जसवंतपुरा के अंदर कोर्ट ऑफ कंडम मामला चल रहा था जैन बोर्ड धर्मशाला के पास में, जिसको मोटी रकम लेकर वहां सफाई की, गांव को गुमराह किया और वहां पे उल्टी चैन कर दी कि यहाँ पे लोगों के बैठेंगे, कुर्सियां उल्टी रख दी। फिर एक दिन वहां पे खड्डे खोद दिए गए, यहाँ पे झाड़ लगाने, पौधे लगाने, जबकि वो जैन समाज वहां पर जैन समाज के पैसों से प्याऊ बनाना चाहता था और सामने SBI बैंक भी थी, लोग आते बैठते और वो प्याऊ काम आती। मैंने 3 बार अवगत कराया ग्राम पंचायत की मीटिंग में, तो कभी तो कहते हैं कि प्याऊ बनाएंगे, कभी कहते हैं यहाँ पे वार्ड पंचों के द्वारा पैसे इकट्ठे करके बनवाएंगे, लेकिन जैनों के पैसों से नहीं करवाएंगे। जैन डोनेशन देने के लिए तैयार है। गांव का विकास नहीं चाहिए इनको, किसी को ही नहीं चाहिए। जैन पार्टी और जैनों को अगर समाज वालों को कह देवे तो 15-20 लाख रुपए डाल के यहाँ पे बढ़िया प्याऊ बना सकते, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। सरपंच साहब, आप तो कह रहे थे कि समस्या नहीं, इतनी समस्या है। समस्या ऐसी है कि जहाँ पे गाँव वाले बोल रहे हैं कि जैनों के पैसे नहीं लगाते थे। गाँव वाला एक भी पहले में हम उतरनी रखी थी, पहले उतरनी रखी थी, वैसे फिर वो मुकदमाबाजी हुई, पहले मेरे किससे पहले हुई, वो वैसे ही पड़ा था, वहाँ कचरा कीचड़ पड़ा था। SDM साहब आए, बोले भाई ऐसा कचरा पड़ा है, पर आप क्या कर रहे हो, हटवा देंगे। फिर वो जो बोल रहे हैं वो बात सही है, जिसने पैसा लिया होगा, मैंने तो उसके अंदर के नया पैसा भी नहीं देखा कि कोई मैंने कोई कार्य नहीं किया। उनके भाई है, अभी वो बोल रहे हैं उनके भाई, और उन्होंने बोला कि ये कचरा हटवाना, मैं हटवा दो। मैं सुबह वहां गया, देखा तो कचरा पर लगा, तो सही काम हो रहा है। ग्राम सेवक ने बोला कि सही काम में हो रहा है, यहाँ से कचरा डाल दो, कोई बात नहीं। फिर बाद में वही मेरे को बोलने लगा यार के आप पैसे लिए बदियों ने पास में, मेरे को तो पता है नहीं कि पैसे लिए या नहीं लिए। पैसे बदनामी तो मेरी भी
होगी, ये बात तो सही है, ये हो गई। ये आपके गांव का आपसी मामला। और बताओ क्या क्या समस्या है? ये जो समस्या बता रहे हैं आप पहले बोल रहे थे कि समस्या नहीं थी। तो समस्या तो ये है, अभी बचेगी, दूसरी तो कोई समस्या है ही नहीं। तो पार्टियों के हिसाब से समस्या कितने भी गांव में होगी, वो तो बात सही है। गांव में अभी जास्ती है, हम सरपंच बनने के बाद में ये जास्ती है, ये प्रॉब्लम ये है। बाकी कोई काम पहले नहीं थी समस्या तो ये जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं भी बोल रहा हूँ कि वो सही रहे। ये पार्टियों के हिसाब से सब चल रहा है, पार्टियों के हिसाब से नहीं चल रहा ये सब है। मैंने जो चल रहा है, सरपंच पार्टियों के महोदय, हिसाब से चल सरपंच रहा है। पति समझा जो को मैंने कई बार अवगत करवाया कि आप खंबे भी सही करवा दो, नालियों की सफाई भी करवा दो, लेकिन आज दिन तक किसी पे सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे जो टेंडर होता है वो एक ही नाम से होता है, यहाँ पे जिसकी भी जो भी व्हीकल लगे हुए वो भी एक ही नाम से लगे हुए हैं, कभी टेंडर होता नहीं, विज्ञप्ति पेपर में आती नहीं। सारी की सारी समस्या घपलाबाजी है। मैं खुला बोलता हूँ, और आपको तो आरटीआई लगा के पूरी डिटेल निकाल के आपको हम दे सकते हैं। ऐसे बहुत जैन लोग हैं जो जसवंतपुरा की पुश्तैनी है, उनके बाप दादे भी यहीं थे, उनके पट्टे नहीं कटे साहब, और उनके पट्टे एजेंटों के द्वारा कटते हैं। मैं कहूंगा कि मैं आपको पट्टा दिलवाता हूँ, 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए। बाटेला के अंदर जिसका दबदबा है, जो भाई साहब यासीन जी कह रहे थे कि 91 की जगह है, और वो वास्तविक तालाब है, वहां पे कुछ खसरे हैं आबादी में लिए हुए, कुछ नहीं है। और जिसकी अभी नहीं और जिसकी चलती है उसके पास तो लाइट भी है, कनेक्शन भी है, और जो वास्तविक गरीब है उसको कभी सिग्नेचर नहीं होते एनओसी पे। ये समझते ही है। अगर ग्राम पंचायत चाहे तो उसको लाइट की सुविधा दे सकती है। मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ कि वार्ड नंबर 1 का, मैंने ये बोला है कि वार्ड नंबर 1 का प्रोग्रेस न होने की वजह है 91। पंचायत एनओसी 91 में नहीं दे सकती, ये भी मानता हूं मैं कि नहीं दे सकती है, 91 में नहीं दे सकती है, माना कि मैंने, लेकिन टेम्परेरी में दे सकती है। आपके घर पे है, आपके पड़ोस वाले के पास में नहीं है। आपने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन जिनके पुराने कनेक्शन है वो आज से तकरीबन 35 से 40 साल पुराने, 35 से 40 साल पुराने कोई एनओसी या दी होगी और कनेक्शन हुए हुए, लेकिन वर्तमान में नहीं मिल रही है। मैं ये खुद स्वीकार करता हूँ, तिलक भाई की बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसकी वजह ये है कि 91 बता के उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ, मैं इतनी ग्राम पंचायत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सेवाराम जी की टाइम में जो पूर्व सरपंच, उनके समय में एक फाइल आई थी और उस फाइल के अंदर 2 खसरे किए गए थे। उस फाइल को इन्होंने या तो इनसे पहले वाले सरपंच हो चाहे उससे पहले वाले सरपंच हो, वो फाइल ही मिसिंग है, वो फाइल ही या नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में उप प्रधान प्रतिनिधि है राण सिंह जी। जसवंतपुरा के अंदर क्या क्या समस्या है, कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है? गत सरकार में आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस सरकार के अंदर, क्या कहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले राव जी ने कहा कि कलापुरा रोड की स्वीकृति हुई है। आपको शायद पत्रिका की एक कटिंग मिल जाएगी पुरानी, भाजपा सरकार में ये रोड बना था। मैं भाजपा कांग्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जब बात छेड़ी तो मैं एक बता रहा हूँ, ये बनने के बाद में सिर्फ 1 महीने में टूट गया था। भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने सब कुछ करवाया था, भाजपा का ही एमएलए था, और 1 महीने का रोड था जो 5 साल तक कम से कम चलना था, और वही कलापुरा का रोड उसके बाद में आज तक टूटा हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने जो 91 की बात की, तो जो तालाब है वो तो सरपंच साहब के हाथ में है नहीं, और आपको भी पता है कि उसमें तो कोई एनओसी पहले उन्होंने किसी धोपड़ में दे दी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो वार्ड नंबर 1 की बात कर रहे हैं वो भी एक सही है, क्योंकि वार्ड नंबर 1 नाथों के वास से लगा के बहुत लंबा सौड़ा फैला हुआ है, और उसमें कोई आबादी कम से कम आज से 30 40 साल से बची हुई है। अगर सरपंच चाहे तो आबादी विस्तार करके उनका पट्टा वट्टा जारी कर सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, अब कोई कहते हैं कि असंभव नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक बार फर्जीवाड़ा हुआ था या इसी ग्राम पंचायत में, इनसे आज से 10 साल पहले। उस समय एसटी की सीट थी, एक भील या सरपंच था, एक राजपूत उप सरपंच था। भील को कुछ जानकारी थी नहीं थी कैसे करना है। उन्होंने एक खेल खेला था यहाँ, लगभग खसरा नंबर 221 है, जो लगभग आज की तारीख में 8 करोड़ का है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से गिने तो लगभग उसकी कीमत 8 करोड़ है। उसमें हुआ ये कि ऐसे आप करोड़पति कह सकते हो उनको, जिनके घर पे ट्रैक्टर थे, 50-50 बीघा जमीन थी,
जिनके घर सब कुछ था, उनको वह गरीब बता के कलेक्टर से अलॉट करवाई कि ये गरीबी की रेखा से नीचे है, इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ये गरीब है, इनके लिए आप जगह आवंटित करें। ग्राम पंचायत ने पूरी धांधली करके उस जमीन को अलॉट करवाया। उसमें हकीकत में एक पौवे है, वो हकीकत में गरीब थे। एक उसमें नाम लिया जमुना भील है कास्ट से, उनका घर ऑलरेडी कहीं था, वो कभी वहां रहने ही नहीं गए। केवाराम जी लोहार, जिनके घर मार्केट में अच्छी तरीके से बने हुए, वो कभी वहां रहने गए नहीं। नैन सिंह देवल, जो कभी वहां जिंदगी में रहने गए नहीं, वो जीतपुरा के रहने वाले। और उनको गरीब बता के कि भाई इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और वो जमीन अलॉट कर दी। आप बात नहीं मानेंगे, वहां पर स्क्वायर फीट का रेट है आज की तारीख में 4,000 रुपए स्क्वायर फीट, और 23,000 स्क्वायर फीट वो जमीन है। कलेक्टर ने उस समय क्या किया कि भाई ये जो गरीब परिवार आपने बताए, इनके लिए ये जमीन रिजर्व रखी जाए, पट्टे जारी करने के लिए नहीं बोला। वो जमीन वो रिजर्व रखने के लिए बोला। अब इन्होंने क्या गोलमाल किया, उसके बाद में केवाराम जी ने जमीन ली, केवाराम जी और नैन सिंह के नाम से अलॉट हुई। धांधली देखो, उसकी कोई सीमा नहीं है, अलॉट उनके नाम से हुई। और केवाराम जी अकेले ने, डाइया जी भाजपा के दोनों मैं बताता हूं, उधर डाइया लाल जी और उधर सगन जी पूरे, इन दोनों को वो जमीन बेच दी उस समय। किसकी? सिर्फ केवाराम जी के हिस्से की और नैन सिंह के हिस्से की। फिर उसके बाद में जमुना जो भील है, उनकी जमीन थी, वो कभी वहां रहने गई नहीं, उनका घर कहीं और ही है। उन्होंने क्या किया, एक मगाराम चौधरी, मगाराम या नगाराम, उस चौधरी को ऐसे ही वो जमीन बेच दी बिना विदाउट पट्टे। वो किसी के, मैं नहीं कहता हूं मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, मैं किसको बेची, उसके जो मेरे पास एविडेंस जो है मेरे पास कि भाई मेरे पास रजिस्ट्री पड़ी है और मैंने कोर्ट में वो मैटर चलाया और अभी चल रहा है वो कोर्ट में, उसके बाद में उन्होंने बेची। अब कोर्ट का ये फैसला था, सरपंच को ये सब कुछ पता था कि ये पूरी धांधली तरीके से ये करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उसके बाद में सुबह से इसी ग्राम पंचायत ने उनके पट्टे जारी किए, किसी को पता नहीं था कि वह पट्टे जारी हुए। ये तो ठीक हुआ कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए पट्टे और वो तहसील से हमें पट्टे मिल गए, और वो जमीन उन्होंने करोड़ों रुपए में चौधरी को बेची। अब चौधरी उधर दुकान बना के करोड़ों रुपए में आगे बेच रहा है, जबकि वो जमीन सरकारी थी, न वहां किसी का कब्जा था। मतलब इससे बड़ी धांधली। अब मैं ये सरपंच साहब से भी ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब, मैं इनके खिलाफ कोई मतलब कोई मेरी इनसे दुश्मनी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कोई ग्रामीण में से, जैसे कि जो 100 साल से यहाँ रह रहा है, वो आपके पास पट्टे की फाइल लेके आता है तो उसकी पूरी जांच करते हैं अड़ोस पड़ोस, और उसका आपको पूरी डिटेल पता थी कि इस जमीन में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद में आपने उसके पट्टे कैसे जारी किए? जो ग्राम पंचायत की भूमि लगभग 7 से 8 करोड़ की भूमि आपने कौड़ियों के भाव में, जिसका ग्राम पंचायत में 1 रुपया तक नहीं आया, और वो जमीन करोड़ों रुपए की। सेंटर में जो पौवे रह रहे, जो 10,000 स्क्वायर फीट पौवों को दी थी, कलेक्टर ने अलॉट की थी कि भाई ये गरीब है, और हकीकत में वो गरीब है। उन्होंने क्या किया, उनका भी एक हरि सिंह, केसर सिंह नाम का एक लड़का है जीतपुरा में, उसने उस पौवे को कहा किसी से 8-9 लाख की कहीं दूसरी जगह जमीन लेके 3 बीघा उसको जमीन दे दी कि आप बाहर चले जाओ और ये 10,000 स्क्वायर फीट मुझे दे दो, उसके एग्रीमेंट मेरे पास है। उन्होंने वो जमीन वो भी ले ली, तो मतलब दी थी गरीबों के लिए। अब भगवान जाने इन्होंने, मैंने तो आके इनको मना कर दिया था, वकील के थ्रू भी मैंने इनको नोटिस भिजवा दी थी कि आपने जो पट्टे जारी कर दिए केवाराम जी के नाम से, या सॉरी जिनको डाइया लाल जी के नाम से, सगन जी के नाम से और भील के नाम से, जो भी आपने पट्टे जारी किए, लेकिन आगे ऐसे कोई पट्टे और जारी जो 10,000 स्क्वायर फीट, आज 4,000 उसका भाव, तो 4 करोड़ कीमत उस जमीन की अभी भी जो ग्राम पंचायत के आपके पास पड़ी है। और अगर वो गरीब परिवार वहां रहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, पौवों के लिए कलेक्टर साहब ने दिए और वो वहां रहे तो हमें कोई उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऐसी धांधली करके 8-8 करोड़ की जमीन, 7-7 करोड़ की जमीन आप कौड़ियों के भाव में, हो सकता है उनके कोई बीच में एजेंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने रिश्वत ली हो, लेकिन मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि इस जमीन का पट्टा बनाने का सौदा, हो सकता है वो कांग्रेस वाला कोई कार्यकर्ता हो या बीजेपी वाला, मैं नहीं कहता मैं उसमें कांग्रेस बीजेपी, लेकिन गांव का जो 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ है उसमें ये सरपंच साहब भी थोड़े बहुत भागीदार है, क्योंकि पट्टे आज तक, उसके बाद में फूलचंद खंडेलवाल की पत्नी थी सरपंच 5 साल, उन्होंने पट्टे जारी नहीं किए क्योंकि उनको पता था, इनको भी पता था, लेकिन इन्होंने पट्टा किसके कहने पे किए, कैसे किए,
कितने पैसे लिए, बीच में जो एजेंट था उसने कितनी ली, क्या ली, वो यही जाने। लेकिन घोटाला 7-8 करोड़ का जसवंतपुरा में हुआ है, जिसमें खरीदार भाजपा वाले भी है, हो सकते हैं उसमें कांग्रेस वाले भी हो, मैं पार्टी की नहीं कर रहा हूं, तो लेकिन जसवंतपुरा का नुकसान 7-8 करोड़ का किया है। क्या कहोगे, 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ है? ये जो पहले जमीन अलॉट थी, उनको बोले आगे जो यहाँ मीटिंग थी कि आप पट्टे जारी क्यों नहीं कर रहे, उस टाइम में उनकी फाइल आई और हमने 2 पट्टे जारी किए। आपने चेक नहीं किया? चेक किया था, जांच वांच की उस पर? हाँ, कलेक्टर के ऑर्डर में खुला लिखा हुआ है कि इनके लिए जमीन रिजर्व रखी जाए, न कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इनको आप पट्टे जारी करो, बराबर। और आपको पता था कि जो पट्टा लेने आ रहा है उसका उधर घर था, आपने देखा? जमुना बिल जो बिल है, मैं ये नहीं कह रहा पट्टा उसके नाम से आपने दिया है, उसका उस जगह पे कभी एक पत्थर भी सीमेंट से लगा हुआ था, अगर वहां उसका घर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो आपने पट्टा किस हिसाब से जारी किया? कम से कम अगर आप पट्टा कोई दे रहे हो आप किसी को, तो उसका वहां घर होना, उसका कब्जा होना तो जरूरी है कि नहीं है? उनकी पूरी फाइल है, पूरी फाइल है, पहले जो आबादी हुई उनकी फाइल किस आधार पे दिया, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कलेक्टर ने उनको अलॉट की, ये मैं मानता हूं। कलेक्टर यहां से फर्जीवाड़ा हुआ, वो आपकी ग्राम पंचायत के टाइम में नहीं हुआ, मतलब आपके पंचायत कार्यकाल में नहीं हुआ, वो 15 साल पहले हुआ था। उन्होंने तो फर्जीवाड़ा किया, लेकिन आपको तो उसकी जानकारी थी। आपने, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि वहां कुछ भी कब्जा नहीं है, तो फिर उनको पट्टा दिया क्यों? होने के बाद में मैंने देखा कि ये नंबर 168 नंबर है। फिर वो बोले कि भाई ये जो खतरा नंबर है, ये आबादी में, पटवारी ने मेरे को बोला कि ये आबादी है, तो आप पट्टे क्यों नहीं जारी कर रहे हो? फिर यहाँ चिरिट लगी थी स्कूल के अंदर। आबादी कलेक्टर साहब ने की है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आपने आबादी के पट्टे नहीं दिए, आबादी कलेक्टर साहब ने की है, लेकिन उन लोग गरीब लोगों के लिए की है, और जो गरीब लोग मतलब फर्जीवाड़े तरीके से किए, वो गरीब बात तो है नहीं, पड़ुओं के अलावा गरीब कौन? आपने पट्टा जो जहां कोई निर्माण नहीं है, जिसका किसी का कब्जा नहीं है, वहां का पट्टा आपने क्यों दिया? भाई कम से कम वहां उसका घर होना तो जरूरी है कि नहीं है? हर जगह कटक नहीं पट्टा हुआ है, तो नोरा पड़िया है जी, जमी पड़ी है, ये आपको पता था? विवादी मने तो था नहीं, तो विवादी भूमि है। 168 पुराना खतरा नंबर था, अभी नया तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन कितने नंबर है, 168 खतरा नंबर था। उसके ऊपर हमारा दावा चल रहा था अक्सर वगैरह नाम से, और इन्होंने पोपर गंडा करके सब ये नाटक रचा है। हालांकि जो आप इन्होंने कहा ये 221 की बात चल रही है, अगर ये कह रहे हैं सरपंच साहब हमारे को पता नहीं है, ये हकीकत में जमीन है हक सिंह वगैरह की पहले थी, सेकंड सेटलमेंट में बाई मिस्टेक से उनका वहां कब्जा नहीं होने की वजह से वो गई सरकार में। इसका हक सिंह वगैरह परिवार है, उनका भी मैटर कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद में इन्होंने पट्टे जारी किए, उसके बाद में मैं कोर्ट में गया हूं, 2 मैटर कोर्ट में चल रहे हैं, और वो इश्तिहार भी दे दिया है पेपरों में, बराबर है। उसके बाद में जो 10,000 स्क्वायर फीट है, उसके मार्केट में 3 करोड़ में सौदा चल रहा है, अभी देने की बात चल रही है, तो या तो पट्टे की गारंटी ली होगी तब बेचेंगे वो। बताओ राम सिंह जी, क्या समस्या है गांव के अंदर? तो समस्या ये है कि 10 साल पहले भाजपा सरकार में कलापुरा जसवंतपुरा का रोड बना था, गजापुरा जसवंतपुरा का रोड बना था, गजापुरा से बीकनवास का रोड बना था 10 साल में भाजपा सरकार में। बाद में आई कांग्रेस सरकार, इन्होंने पेश वर्क भी नहीं कराया, बराबर है, कुछ नहीं कराया। हमारी सरकार से 10 साल पहले उसमें हमारे विधायक थे, उन्होंने करवाया था रोड, फिर बाद में आई सरकार, दूसरी सरकार आई, बराबर है, इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। आज रोड चुका है, फिर भी जो अब मौजूदा विधायक साहब है, कई बार कह के गए कि मैं कराऊंगा, वोट लेने के लिए आए, मेरे को 3 बार तारीख को जीतने दो, मैं रोड करवा दूंगा, वो फलाना करवा दूंगा, तो इन्होंने कुछ नहीं करवाया। अब फिर हमारी भाजपा भजन लाल जी की सरकार अभी रोड पास करवाए हैं, तो ये करवाएंगे काम। और बाकी तो ये जो हमारे ये जो अभी मौजूदा विधायक साहब है ना, रतन जी देवासी, इन्होंने झूठ का पुलिंदा फैला करके यहाँ पे वोट लेके गए, और ये मेरे को जीताओ, मेरे को एमएलए में जीताओ, ये कलापुरा वाला रोड में तुरंत करवा, पूछा तक नहीं है इन्होंने। पंचायत समिति वाला रोड बिल्कुल खराब है, गिजापुरा वाला रोड खराब है, आए भी नहीं है यहाँ तक अभी तक। तो एमएलए साहब, तो पानी की क्या, पानी रेडी चलता है, नर्मदा के पानी आ गए, नर्मदा का पानी आ रहा है, वो तो हमारे केंद्र सरकार का ये वो है, वो सिस्टम है, वो चालू है,
एक बताओ क्या क्या समस्या वरिष्ठ पत्रकार और जसवंतपुरा के। मैं समस्या तो क्या बता सकता हूँ, सब वरिष्ठों ने बता दिया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ अतिक्रमण की है। पंचायत ने जैसे कि दे दिया किसी को केबिन 5 बाई 10 का, और उसने कब्जा कर किया रखा है आगे से 40 फुट का, और कई ऐसी नोजल संपत्तियां हैं उनके ऊपर अवैध रूप से, मतलब किसी नाम से, गायों के नाम से करो, किसी के नाम से करो, उन्हें कब्जा कर रखा है। पंचायत के बार बार कहने के बाद में भी वो तो नहीं कर रहे हैं। तो ये अब बस स्टैंड पे आप चलिए, वहां पे पंचायत ने दिए जो उनको 5 फुट के लिए 5 बाई 5 के, और उनका कब्जा देखो 40 फुट का है। तो वहां से कितना कंजेस्टेड हो गया, बसें नहीं चलती, आए दिन एक्सीडेंट होने की समस्याएं रहती है, वो है। एक बताओ भाई अनिल भाई, फर्स्ट इंडिया के पत्रकार हो, बताओ गांव के अंदर क्या क्या समस्या है? जसवंतपुरा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ अग्निशमन यंत्र नहीं है, जिससे आए दिन क्षेत्र में अग्नि की वारदातें होती है। उसको अग्निशमन यंत्र नहीं होने के कारण 80 किलोमीटर तो जालोर से अग्निशमन यंत्र आता है। यहाँ तक पहुँचने तक 2 घंटे का समय लगता है, जिससे क्षेत्र में बड़ी जनहानि होती है। और सबसे बड़ी समस्या है पंचायत समिति के सामने जो सड़क है, जो सिरोही ये राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल खड्डों में तब्दील सड़क है। कई बार जन सुनवाई में ये दिया, कई बार अखबारों में समाचार प्रकाशित हुए, फर्स्ट इंडिया में भी प्रकाशित हुए, आज दिन तक उस पर कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे यहाँ पर व्यापारियों को बड़ी परेशानी का सामना। महेंद्र भाई बताइए क्या क्या समस्या है जसवंतपुरा उपखंड हेडक्वार्टर पर? आप जागरूक टाइम्स के पत्रकार हो। पहले तो मैं आपकी सर्कल टीम रानी माडा को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे जसवंतपुरा की ज्वलंत समस्या को लेकर आपकी पूरी टीम ने प्रमुख दिनों से चर्चा कर इसका हल निकालने के लिए प्रशासन तक आपकी बात जाएगी, ये मैं जरूर मुझे विश्वास भी है। और मैं ये सबसे पहले जसवंतपुरा की मुख्य समस्या है, जसवंतपुरा से मुख्य बस स्टेशन से लेकर कलापुरा चौराहे तक जो लगभग 1 किलोमीटर होगा, आज 15 से 20 साल हो गए लगभग, न तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, न कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहा है। जो जसवंतपुरा का नाक के तो वो है पंचायत समिति के सामने है जस्ट, और इस रोड पे लगभग 150 दुकानें आई हुई है। हर समय मतलब धूल के गुब्बारे उड़ते हैं, सामान खराब होता है, दुकानदार बैठ नहीं सकता, राहगीर चल नहीं सकता। बारिश के समय में बहुत ही मतलब ये पानी का भराव होता है, लोग पैदल भी नहीं चलते, स्कूली बच्चे नहीं चलते। मुख्य मार्ग होने के बावजूद भी आज दिन तक न तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, न कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है। और बाकी तो रोडवेज की भी समस्या बनी हुई है। पर्यटक स्थल सुंदर माता होने के बावजूद भी एक भी रोडवेज नहीं चल रही है। अभी मुख्य समस्या मतलब 5 बस प्राइवेट जसवंतपुरा से सूरत जाती है, और जसवंतपुरा से एक भी सरकारी बस नहीं सुविधा है जसवंतपुरा से सूरत तक। महेंद्र भाई अस्पताल को लेकर कैसी सुविधा है? अस्पताल में सर अभी ठीक है हालत, वैसे भी लोगों को मरीजों को फायदा मिल रहा है। उपखंड मुख्यालय का अस्पताल होने के बावजूद भी ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण, जिससे कई वाहनों से दुर्घटनाग्रस्त चोटिल हो जाने के बावजूद भी यहाँ प्राथमिक उपचार नहीं मिलता उनको, इसके लिए उनको बाहर रेफर करना पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर होना जरूरी है। एक मूल समस्या और है कि जसवंतपुरा के अंदर पोस्ट ऑफिस तकरीबन 1.5 किलोमीटर बाहर है, और वो भी ऊपर चढ़ना पड़ता है। जब किसी बुढ़े इंसान की पेंशन आती है ना, तो उसका काफी दिक्कत होती है। ये सिटी के अंदर होना चाहिए, बार बार कह दिया, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं। पोस्ट ऑफिस की यह जमीन आवंटन की हुई है, मगर विभाग द्वारा इसकी लंचर व्यवस्था होने के कारण इसको अमल में नहीं ली जा रही है। सामने ही है। एक चीज और, ये अगर ये कांग्रेस बीजेपी ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको और क्लियर बता देता हूँ कि जसवंतपुरा में जो भी विकास हुए बड़े काम, वो सब देन रतन जी की है। इसमें आपको 3 बड़े काम बता देता हूँ। जसवंतपुरा की तहसील रतन जी के कार्यकाल में हुई, ये जीएस घर जसवंतपुरा का रतन जी के कार्यकाल में हुआ, रामसेन वाला हाईवे रतन जी के कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा कोई भाजपा वाले एक काम बता दे जो भाजपा के कार्यकाल में ऐसा कोई बड़ा काम जसवंतपुरा में हुआ हो जिससे लोगों को सुविधा। ये रोड नालियां ये तो एनी टाइम चलता रहता है, लेकिन ऐसा कोई विकास वाला काम जिससे लोग पहले परेशान थे और वो ऐसा कोई काम हुआ है तो बता दे भाई। तहसील उनके कार्यकाल में, फिर रहा क्या है ये पीछे?
बस अब क्यों भाग्य हुए राम सिंह जी, डिबेट नहीं बोलिए। आप कह रहे हो सड़कों के बारे में, सड़कों के बारे में कह रहे हो, तो एक काम देते राम सिंह वाला कह रहे हो ना, आप सड़कों के बारे में राम सिंह वाला कह रहे हो, इसमें एक तो मुझे बता दो, एक नेता रानीवाड़ा वाला, एक नेता क्यों ले रहा? भाई आप झूठ मत बोलो, मैं ये कह रहा हूँ कि राम सिंह वाला ये तो कर सकता है क्या? इसमें भीमल का विधायक लगता है, जालोर का लगता है, और का विधायक नहीं। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, ये बड़े कामों की बात करें, आप बड़े काम ये कह रहे हैं नहीं, मैं बस बड़े काम को बड़े काम का मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने ये बताया कि भाई तहसील यहाँ लाई, ठीक है, और दो चीजें इन्होंने बताई है, लेकिन मैं ये मैं तीनों बता देता हूँ, पहले आपको क्लियर नहीं होता, तीनों बता देता हूँ। जीएस घर एक आज से 10 साल पहले, मैं एक बता देता हूँ, जो लाइट की बिल हम रामसेन भरने को जाते थे, वो एक समस्या बंद की। तहसील हम भीलमाल रजिस्ट्री करवाने जाते थे, वो रतन जी ने बंद करवाई। और जसवंतपुरा से लगा के रामसेन का जो हाईवे, जो रोड आज बना हुआ है, ये आज से 10 साल पहले रतन जी के कार्यकाल में हुआ था, और यही मुख्य समस्या थी। इसके अलावा छोटे मोटे एसडीएम कार्यकाल सब कुछ इनकी देने ना, एसडीएम हुआ का एसडीएम रतन जी के कार्यकाल, एक भी बड़ा काम ऐसा बता दे भाजपा वाले जो इनके कार्यकाल में, ये दूसरे छोड़ो, हर जगह रोड। एक ITI कॉलेज भाजपा कार्यालय में बनी थी, और 5 साल कांग्रेस राज में एक भी शिक्षक नहीं लगा सके। एसडीएम जरूर पिछले 5 लोग काम के लिए तो नेताजी क्या कहते थे, जयपुर एक बार जाता हूँ 7 फुट का 50,000 मेरा खर्चा आता है, कब लोगों का काम करते जमीन के बारे में, और इनके नेताजी के 60 घाट के हिसाब से ही वो अलग सिंपल पट्टा दिया है, और नेताजी ने बकायदा ग्राम सेवक के ऊपर प्रेशर देके और उसके नेताजी नेताजी ने जरूर नेताजी ने ग्राम सेवक के ऊपर पूरा प्रेशर दिया था, तब जाके पता दिया। रही बात उनके कार्यकाल में हम एनओसी लेने गए थे, इनके नेताओं के एक से मुझे देखो एनओसी, मुझे एक बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, एक बात सुनो, आप देखो, इस बात से आपके हजम हो जाएगी ये बात, क्या कांग्रेस वाला कोई नेता बीजेपी वाला जैसे सगन जी जो प्रधान रह चुके बीजेपी के, उसको पता देगा? ये बात तो कम से कम आप भी थोड़े तो समझदार हो यार, इनके चिल्लाने से कुछ हो गया? इतनी बात तो आपको कह देता हूं कि अगर रतन जी के कहने पे पट्टा जारी किया हुआ है और कोई एविडेंस दे दे, तो आज से मैं कांग्रेस छोड़ता हूँ और रतन जी का साथ छोड़ता हूँ। ये आपको सामने आओ, मैं एनओसी लेने गया था पंचायत, समझते कि ये तो आपके मौके की जमीन है। अब राम साहब आपके अच्छा अफसर आ गए हैं, इनको दे दे एविडेंस, राजू जी छोड़ देंगे आपके राह आसान हो जाएगी, आपके राह राजू जी छोड़ देंगे। इसमें अर्जुन देवासी है, अर्जुन देवासी लूट के मैं नारायण सिंह जी के बारे में कुछ भी उल्टी सीधे बात करूं, उससे कोई मतलब है नहीं। मेरी एक बात सुनो, 2 करोड़ की जमीन है और वो कोई 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए समझ लो रिश्वत दे दी। 5-6 लाख की रिश्वत में कोई 2 करोड़ कांग्रेस वाला भाजपा को देगा? भाई सगन जी पूरे ही तो राइयल आईजी को दिए, और सगन जी पूरे ही तो राइयल आईजी कभी कांग्रेस में दे, तो फिर तो इसका मतलब पहले से उसने बजट का किया और 2 जुबानें दी है, एक नहीं 2 जुबानें, एक छोटे कार्यकर्ता को, एक बड़ी मछली को। कांग्रेस बीजेपी छोड़ के जो जसवंतपुरा की समस्या है उसके बारे में बात करो आप सब मिलकर। और आज एक जना कांग्रेस का खिस रहे, एक जना भाजपा का खिस रहे, वो खिसना ही नहीं चाहिए ना। जो हकीकत मुद्दे वो बता दो और उसके समस्या का समाधान करो। अपने गांव का मुद्दा, एक तो मैं बड़ा मुद्दा बता रहा हूँ आपको, बस स्टैंड के ऊपर जितने भी कैबिन है, जिनका भाड़ा आज दिन तक ग्राम पंचायत नहीं वसूल सकी, और उनका जो मालिक है ना, वो मालिक घर पे बैठे हैं खाट पे, और उनके पास किराया पहुंच रहा है 5,000। समिति की जितनी भी लाइन की दुकानें हैं पंचायत समिति की, वो एक ही आदमी से 20 साल से, और वो आज दिन तक न तो उसकी, ये आपको भाजपा के एमपी साहब को मैंने लिखित में 3 बार, पंचायत समिति का मेरे पिताजी उप प्रधान है, मैंने 3 बार लिखित में दिया है कि 20 साल से चाहे कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो,
सिर्फ 2500 रुपए भाड़े में लेके बैठे 25 साल, और कई लोगों की तो डेथ हो चुकी है, और वो लोग 10-10 हजार में आगे भाड़े दे रहे हैं। ये खाली करवाने के लिए मेरे पास लिखित में एविडेंस है, एमपी साहब को भी दिया है, बीडीओ साहब को दिया है। उसके बाद में इन्होंने पूरी जांच की, उसकी जांच करने के बाद में एक एक की 18-18 लाख की रिकवरी है पंचायत समिति की। और ये जो जब सब चिल्ला रहे हैं ना, ये पंचायत समिति वाला मुद्दा मैंने ही उठाया था, एमपी साहब के सामने मैंने ही उठाया था पंचायत समिति। उसके बाद में उन दुकानों की 18-18 लाख की रिकवरी निकली है। आप जाके आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। और मैं अभी भी आपके माध्यम से भी यही कह रहा हूं कि जो गरीब है ओरिजिनल रविंदर सिंह जी, मैं जो बता रहा हूं कि जो हकीकत गरीब है उनको तो मिल नहीं रही है, और जो लोग जिनके कोई जरूरत नहीं है उन दुकानों की, वो लोग 2500 रुपए पंचायत समिति में भाड़ा देते हैं, और 7,500 जैसे उनका कोई बेटा कमा रहा हो ना, पिछले 20 साल से वो उपयोग कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस वाले भी शामिल है और बीजेपी वाले। क्या कह रहे हो? सबसे बड़ी समस्या ये है कि पंचायत में जितने भी कैबिन है वो प्रॉपर जसुंबरा वाले के पास में एक भी नहीं है, और 25-25 हजार रुपए, और वो जो वो आते हैं वो जूस वाले, उनके पास पर मंथ का 50,000 रुपए लेते हैं, और पंचायत को देते हैं 700 से 750 रुपए। वसूली करो पैसे, पैसा से सुन रहा मैं। हमने नोटिस भी जारी किया, सब कुछ किया था, अभी भी वसूली करो, वसूली। अभी इतने सरपंच सबसे बड़ी गाँव साथ में आपके, आप बुलडोजर चलाओ या एक्शन लो तो जाके काम होगा। एक हमारे शांतिलाल जी माली का पट्टा पड़ा है, तो सरपंच महोदय को आपके सर्कल के माध्यम से कह दो कि उनको पट्टा वो दे देवे, बड़ा हुआ पड़ा है, दे दो। ये तो हो गया है, वो कोई कारण से रुका हुआ पड़ा था। संजय लाभ ये तो मकान के आगे जो कीचड़ पड़ा हुआ है 3 साल से, मतलब वो सही नहीं हो रहा है। भारत की भारत नहीं निकाल रहे हैं। सरपंच साहब ने सही है, सरपंच साहब चल रहे हैं। शंकर लाल जी, समस्या क्या है? समस्या मेरा है, घर के बाहर पानी पड़ा रहता है बरसात के दिनों में। हाँ, और नालियाँ भी मतलब सही नहीं है। सही नहीं। हाँ, आपने शिकायत की? हाँ की हुई है ना। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम है आपका? नाम क्या? नाम बताओ। जितेंद्र प्रजापति। प्रजापति। क्या करो, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ाई का कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक ठाक है। अच्छा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 12वीं तक गई। 12 यहाँ से की? हाँ, इधर से। यहाँ पे भी थोड़े स्कूल के बारे में बताओ दो कि यहाँ पे कितने क्या स्टाफ है, कितनी क्या पढ़ाई करता है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अभी तो बच्चे ज्यादा है, 1200 बच्चे हैं। पहले स्टाफ तो अभी तो आप एक यूथ हो, यूथ के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्टेडियम वगैरह है यहाँ पे? इधर स्टेडियम सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है। हाँ। और क्या होना चाहिए यूथ के लिए? और हॉस्टल होनी यहाँ पे चाहिए। एक बड़ी जिले का एक बड़ा विद्यालय है, वहाँ पे कैसी सुविधा है? सुविधा तो ठीक है, ग्राउंड चाहिए। अच्छा, आप यूथ हो, यूथ क्या आप सजेशन दोगे इस पंचायत को ये करना चाहिए? हमारे ग्राउंड बनाना चाहिए कच्चा। अच्छा, आपके ग्राउंड की समस्या है। हाँ। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अंबालाल प्रजापति जसवंतपुरा का रहवासी हूँ, और मेरे घाटखोड़ा का वास है। सब नालियाँ बाड़ियाँ सब टूट गई है, कोई रिपेयर करते नहीं, सुनते नहीं, कोई कहते नहीं है। कौन नहीं कहते, कौन नहीं सुनते? समाज वाले नहीं कहते, समाज वाले नहीं कहते, समाज नहीं जो बोले वो खड़ा होता है। आपके समाज के तो समाज को बनाए पर वो समाज वाले बोलते नहीं है, बोलते नहीं है कि शर्म के खातिर नहीं बोलते, और इसलिए ये सरपंच आप करते नहीं है। और करते नहीं है। मेन बात तो हुआ है, पहले भी बोल रहे हैं, पहले नाली तो कच्ची बिल्ली टूट जाती है। समाज वास्ते बात को कहता नहीं है। समाज ना बड़ा कौन चालू है। और नहीं, सही बात है, ये मेरा गुजरात बोल रहे हैं। और उठे एक पट्टी जो करवारी रीति 4 वक्त तपास करे इनका, फूल जी तपास करे इनका, रोड बनी है होबड़ो तो या जो घणी होबड़ियों ने रोड भी वहाँ बना, वहाँ कोई जाती नहीं, लारी अंदर भी जाती नहीं, जो तगारे से नहीं डाल रहे थे। ये मतलब के रोड के नालियों के काम तो हुए हैं भाई, ट्रैफिक से हिसाब से टूट जाते हैं तो वो तो चलता रहता है सब। मेरे कैबिन रखने की डाक बंगले का पश्चिमी कॉर्नर है, सरपंच साहब को कह दो मेरे डाक बंगले पे पश्चिमी कॉर्नर पे कैबिन रखने की एनओसी पड़ी है मेरे भाई, ये रखने नहीं देते कैबिन, कैसे रखने देते इनको बोलो।
और सबसे बड़े कैबिन हमें तो राज है कौन बोलो नहीं नहीं मैं इनको बोलो सरपंच साहब को बोलो नहीं आप बोलो आप नहीं बोलो आप नहीं रखना दूंगा नहीं रखना दूंगा मैं जबरदस्ती रखूंगा मैं तो दूसरे नहीं रखना दूंगा पीछे हटाओ पीछे हटाओ मेरे बच्चों को वॉरिकोस की बीमारी है और पंचायत ने एक पट्टा कैबिन रखने के लिए इजाजत दी थी, जिसका हम किराया भी भरते हैं, किंतु एक दबंग आदमी है, उसके कहने से वो कैबिन हटा दिया गया। नाम बोलो दबंग आदमी का। नाम सोनी। उसके हमारे पास पट्टा भी है और पंचायत का एनओसी भी है, सब कुछ है, किंतु उनके कहने से ये पंचायत और एक तरफ तो कहते हमारे कहते पट्टा रखो, एक तरफ उनको कहते हैं। मैं सर्कल न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरा डाक बगैरह का पश्चिमी कॉर्नर है, वहाँ मेरे पास में एनओसी है कैबिन रखने की, वो मैं कैबिन रखूंगा कल। सरपंच महोदय को कह दो आप, कह दो आप। ये तो नहीं बोलेंगे, ये सब नहीं बगत है। बस स्टैंड के ऊपर जो आपकी कैबिन है, बस स्टैंड के ऊपर जो कैबिन है, इनमें 2 बार 50 साल के तो 2 बार हादसा हुआ था, 2 बार वो जले थे, कैबिन जले थे, तो जो अंदर बैठे हैं उनको भारी नुकसान हुआ था। तो ग्राम पंचायत आपके न्यूज के माध्यम से ग्राम पंचायत को अवगत कहा है कि डीएलसी रेट भर के उनको पट्टे जारी कर देवे। मैं तो सर ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जसवंतपुरा का विकास आज तक नहीं हुआ है, चाहे मोदी सरपंच हो, चाहे फूलजी हो, कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पे नालियां जैसी की तैसी रह गई है, रोड जहाँ वास्तविक रोड बनाना है वहाँ बनता नहीं है, जहाँ पे नहीं बनाना है वो ऑटोमेटिक बन जाता है सब। खाली गौ सेवक हो तो गौ सेवक की बात करूंगा ज्यादा। अवसर ये है कि जहाँ से लंपी आई थी ना, वहाँ से कोई गायों के लिए ठीक है, कुछ लोगों ने संगठन बनाया, हमारे जसवंतपुरा में राम सेना है तो राम सेना द्वारा एक संगठन बनाया और संगठन के द्वारा लंपी में हमारी गायों की सेवा हुई, कम से कम 300 गायों की सेवा हुई, उसमें से 25 या 30 गायों का देवलोक हुआ और बाकी अभी क्वारंटाइन चल रहा है। लेकिन उसके हिसाब से जब भी बड़ी बड़ी नालियां होती है उसमें ज्यादातर नंदी गिर भी जाते हैं और पूरी नाइट तक पूरे फंसे रहते हैं और उसकी वजह से सुबह तक मौत हो जाती है। अब जहाँ से आप बस स्टैंड से निकलोगे तो बड़ी बड़ी नालियां, पूरे गटर खोले हुए और वहाँ पे जालियां वगैरह नहीं है, तो उसके साथ नंदी वगैरह से आपस में लड़ भी जाते और लड़ के जाते सीधा अंदर कर चले जाते हैं। जो बोले बरोबर, वहाँ बोले खतरनाक बोले, रोता रोता उठा वहाँ पे तो बोले कहा बोले बोली राम राम। हम जसवंतपुरा में थे और ये जसवंतपुरा के ग्रामीण थे, उनसे हमने बातचीत की। हमारे सर्कल न्यूज चैनल के वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी से कहूंगा, गुमान सिंह जी क्या कहोगे जसवंतपुरा की चौपाल को लेकर? भाई आए थे जब तो कुछ लोग थे नहीं यार, बाद में चौपाल जम गई, शानदार चौपाल रही है, काफी अच्छे लोग भी आए थे डिस्कशन में और काफी गर्मागर्म बहस भी हुई है। यहाँ तो मामला बड़ा करोड़ों का मामला है, जमीनों के कई लफड़े भी चल रहे हैं, कब्जे भी चल रहे हैं, तो काफी लोग जागरूक है, समस्याएं काफी है, कस्बे में समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और काफी कस्बा तेजी से बढ़ भी रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, तो यहाँ जरूरत भी बढ़ रही है, लोगों की समस्याएं भी काफी है। कुल मिला के पुराना ऐतिहासिक कस्बा है, इस हिसाब से जैसी व्यवस्था होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था कम है, नहीं है, विवाद ज्यादा है और राजनीति भी ज्यादा पैदा हो गई। पहले तो राजनीति नहीं थी, हम 20 साल 30 साल पहले आते थे, इतनी बड़ी राजनीति नहीं थी, अब राजनीति भी घुस गई है। फिर भी ठीक है, कस्बा अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, सीधे लोग यहाँ पे। तो ये थे जसवंतपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच, उप प्रधान और कांग्रेस और भाजपा से जुड़े हुए लोग और साथ ही साथ ग्रामीण, उनसे हमने बातचीत की। गांव के अंदर क्या क्या समस्या है, कितना यहाँ पर विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर डिबेट की, चर्चा की और लगातार हम जालोर सुरू संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत पे पहुंच रहे हैं। वहां की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, जसवंतपुरा।